गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए 15 मिनट के कैंडल में अगर देखोगे तो यहाँ पे एक वीक वाली कैंडल हमें मिल रही है। ठीक है, मार्केट देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है आपको दिखेगा कि मार्केट में कंटिन्यू ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया था उसका रिट्रेसमेंट किया मार्केट ने। रिट्रेसमेंट करने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। अभी देखिए लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये विदाउट रिट्रेसमेंट डाउनफॉल आया था तो मार्केट में क्या है, ये क्या करता है धीरे धीरे ऐसा रिकवरी में कन्वर्ट करेगा। लोग क्या करेंगे, ये डाउनफॉल ऐसा देख के कोई ये रिट्रेसमेंट को देख के सेल करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर सेल करेंगे और धीरे धीरे ऐसा मार्केट ऊपर जाते रहेगा। बट देखिए 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से तो बहुत बड़ा अपसाइड और डाउनसाइड का मूव है। 30 पॉइंट तो हमें चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए ट्रेडर्स सिर्फ यहाँ पे कि भाई हमें हमारा 3 पॉइंट का टारगेट और 1.5 का स्टॉप लॉस मिले। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिए अभी हमारा अगर 3 पॉइंट के हिसाब से हम खेल रहे हैं तो हमें क्या है ये देखना पड़ेगा कि अभी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मार्केट ने दिया है। अभी देखिए इतना सारा अपसाइड का मोमेंटम मार्केट ने दिया है तो मार्केट को क्या है, ये ऐसे तो डायरेक्टली एकदम से तो रिकवरी में कन्वर्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रैप बनाएगा। अभी आप यहाँ पे सोचिए कि ये अपसाइड का मोमेंटम ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का है, उसके बाद में देखेंगे तो ये जो यहाँ से और ये डाउनफॉल दिख रहा है ये ऑलमोस्ट क्या है 4 पॉइंट का है। तो आप यहाँ पे सोचिए अपना टारगेट कितना होता है, हमारा टारगेट होता है सिर्फ 3 पॉइंट्स का। अभी देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर ये अच्छा खासा अपसाइड गया है, मार्केट अच्छा खासा अपसाइड गया है। अभी देखिए यहाँ पे अगर अवेलेबल रहते थे तो ये ब्रेकआउट के बाद में जैसे ही ये ब्रेकआउट होता था यहाँ से हम सेल कर सकते थे। बट मार्केट ने देखिए अच्छा खासा टारगेट तो आया। पर देखिए आपको मैंने एक चीज बताया है, मार्केट कभी भी फर्स्ट रिट्रेसमेंट में पलटेगा नहीं पलटेगा। अभी देखिए मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले सेलर को बिठाएगा। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन बना रहा है मार्केट, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के इसका क्या कर दिया, अभी ब्रेकडाउन दे दिया। मैं यहाँ पे एक ट्रेडर्स अभी मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बाइंग साइड की पोजीशन तो मैं यहाँ पे बना सका। मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैंडल भी हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग बन चुकी है, मैं यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बना लेता हूँ। चलिए हमारा टारगेट स्टॉप लॉस सबसे पहले देख लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेडर्स और ये हमारा 3 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। देखिए टारगेट एकदम सही से तो नहीं बैठ पा रहा है हमारा, मिनिमम ये 60 इस ये टॉप से मार्केट में यहाँ तक आया है तो हमारा 61% का जोन यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ तक आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, अच्छा जगह पे हमारा ये देखिए मार्केट कहां से कहां तक जा सकता है। अगर इनको सिर्फ डराना है तो मार्केट क्या करेगा, बस यहाँ से 61 जाएगा फिर से गिर जाएगा, फिर भी हमारा टारगेट यहाँ पे बैठ रहा है। मार्केट में अगर इस वीक को क्लियर करना है तो भी जाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है हमारा टारगेट अच्छे जगह पे बैठ रहा है। चलिए अच्छी बात है, देखिए लेते से ही कितना बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए अभी एक चीज यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, लेते से ही ये कभी कभी मैं जल्दबाजी में पोजीशन क्यों बनाऊं। कैंडल्स देखिए आप यहाँ पे अगर कैंडल्स देखोगे ना, कैंडल्स किस टाइप की बन रही है मार्केट में। देखिए यहाँ से क्या बना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया। अभी आप ये सोचिए मार्केट में कि हमने लेते से यहाँ पे ब्रेकडाउन होते से ही पोजिशन बना लिया। अभी यहाँ पे मार्केट में आप बोलोगे कि सर आपने तो एक चीज सिखाया है, देखिए बहुत बढ़िया है ट्रेडर्स, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, 6000 का प्रॉफिट चल रहा है। आप बोलोगे कि यहाँ पे सर ये विदाउट रिट्रेसमेंट मोमेंटम आया हुआ है तो मार्केट में ये तो डायरेक्ट नीचे गिरना चाहिए। बट ये चीज समझिए आप कौन से टाइम में मार्केट में आए हो। देखिए एक ही कैंडल में मार्केट टारगेट दे रहा है ट्रेडर्स, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि क्या है जितना मार्केट अभी देखिए यहाँ पे जो ये वीक वाली कैंडल है ना, ये वाली ये जो वीक वाली कैंडल को मार्केट ने क्लियर किया यहाँ पे। अभी देखिए मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग बस एक काम होना चाहिए कि भाई ये जो कैंडल का हाई है, चलिए अच्छी बात है, इसके ऊपर क्लोजिंग आया क्या देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत क्या हो चुकी है, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। अभी आपको एक पता है ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये छोटी छोटी देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ये वीक को अगर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है ग्रीन कैंडल से तो क्या होना चाहिए था, कंटिन्यू कर जाना चाहिए था। बट मार्केट ने क्या कर रहा है, रिजेक्शन लिया। यही चीज अगर यहाँ से थोड़ा बहुत ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज करती थी और ये ऊपर जाके ये रिजेक्शन ऐसा नीचे आ जाता था तो क्या हो जाता था, हम समझ जाते थे कि इसको अभी तक क्लियर नहीं किया है तो मार्केट जा सकता है। बट देखते हैं अभी रेट तो अच्छा है, लेते से ही प्रॉफिट चल रहा है तो कोई डरने वाली तो बात है ही नहीं। 1:1 का ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है वो तो आ चुका है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेड लेते हैं और एकदम से हमें लॉस दिखना शुरू होता है, ट्रेड तो अच्छा बना रहे हैं। हाँ अभी देखिए यहाँ पे आप ये सोचिए कि मार्केट में इसका ब्रेकआउट दिया, इस वक्त अवेलेबल रहते तो हम सेल कर देते थे। बट मार्केट में क्या है, अभी ये समझना पड़ेगा आपको कि ये बड़ा डाउन, ये जब बड़ा अपसाइड का मोमेंटम विदाउट रिट्रेसमेंट आया ये तो रिकवरी में कन्वर्ट होता है। बट मार्केट में आप अगर 3 पॉइंट और 4 पॉइंट के लिए खेल रहे हो तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट में हमें ये छोटे मोमेंटम को देख के खेलना पड़ेगा। इस मोमेंटम को देख के खेलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 4 पॉइंट 3 पॉइंट का टारगेट वैसे ही इसके अंदर ही बैठ रहा है। तो मैंने क्या लॉजिक लगाया यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मार्केट में थोड़ा बहुत ये ब्रेकआउट तो दिया था बट ये थोड़ा बहुत वीक छोड़ा है तो मार्केट 61 तक जा सकता है। बट हमें क्या चाहिए, ट्रैप चाहिए। मार्केट ने यहाँ पे छोटा ट्रेंड लाइन बनाया, उसका ब्रेकडाउन दिया।
ब्रेकडाउन देखिए, कैंडल्स देखिए अभी आप यहाँ पे किस टाइप की कैंडल्स यहाँ पे बना रहा था। मार्केट देखिए यहाँ पे ये ऊपर साइड विक छोड़ रहा है, देखिए कितना धीरे धीरे सेलिंग में आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर इस कैंडल को देख के समझोगे, यहाँ से यहाँ तक किसी ने सेल नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है उसके बाद में क्या है, वैसे ही सेलर डर जाते हैं इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देख के। बट अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत देखिए मार्केट क्या कर रहा है, ये एकदम से नीचे आ गया। मार्केट ने क्या किया, ये एकदम से नीचे आ गया, तो यहां से यहां तक कोई भी सेल नहीं कर पाया। बट मार्केट फिर क्या किया, साइडवेज हो गया। अभी लोगों को क्या लगता है, ये जो बड़ा डाउन फॉल आया, ये क्या कर रहा है, ये ऐसा थोड़ा 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 धीरे धीरे सेलर को बिठाने का काम करता है। फिर उनको ये भी डाउन वाला कैंडल्स दिखना शुरू हो जाता है। फिर कैंडल्स देखिए कितना छोटा छोटा बन रहा था, और मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, डोजी कैंडल मिल गया ब्रेकडाउन के बाद में, कैंडल भी क्लोजिंग है। जैसे कैंडल क्लोजिंग मिला, हमने एंट्री बनाया, वेट नहीं किया, वैसे ही मार्केट निकल रहा है। देखिए अभी तक हमारा टारगेट नहीं आया है, लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। बट हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि मार्केट चले ही जाएगा। कभी भी ये सोच के मत बैठिए कि मार्केट यहाँ तक चले ही जाएगा, क्योंकि क्या है, मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट को क्या करना है। आपका सेटअप है कि आपको लगता है 61 तक जाएगा, मार्केट को अगर नीचे आना है तो वो क्या करेगा, 38 से भी तो नीचे आ सकता है। और आप बहुत लॉजिक लगाएंगे फिर यहाँ पे कि यार इस बार 38 से आए तो नेक्स्ट टाइम आप अपना सेटअप को चेंज कर देंगे। देखिए सेटअप को चेंज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट, हमने ऑब्जर्वेशन किया है मैक्सिमम टाइम 68 तक मार्केट जाता है, इसीलिए हम वहां तक का टारगेट रखते हुए हम पोजीशन बनाते हैं। बट पोजीशन बनाने से पहले हमें तो क्या चाहिए, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग एक ट्रैप चाहिए। हमें ट्रैप मिल गया, ट्रैप के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाया ट्रेंड लाइन का, और उसका आपको पता है कि इतना अपसाइड का मोमेंटम आया, एकदम से रिकवरी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको चार्ट को भी समझना पड़ता है थोड़ा बहुत। अपसाइड का मोमेंटम देखिए फास्ट आ रहा है बट स्लो सेलिंग आ रही है, अपसाइड का मोमेंटम फास्ट आ रहा है, सेलिंग जब भी आ रही है वो स्लो आ रही है, मतलब मोमेंटम हमें अपसाइड का ज्यादा दिख रहा है। तो अभी 3 पॉइंट का टारगेट लेने के लिए क्या हम इतना सोचते यहाँ पे बैठेंगे, नहीं। हमें पता है कि ये छोटा मोटा 2-3 कैंडल भी ऊपर बना दिया, हमारा टारगेट आ जाएगा। देखते हैं अभी 7-8 हजार का प्रॉफिट तो चल रहा है ट्रेडर्स, और स्टॉप लॉस भी इतना परफेक्ट जगह पे है। मार्केट में देखिए मार्केट का क्या स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक है हम उसी को फॉलो नहीं करते। देखिए मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्या है, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रीवियस लो को मार्केट क्रॉस नहीं करेगा नीचे साइड। इसका मतलब ये जो लो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी स्टॉप लॉस भी हमारा देखिए कितना परफेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे। देखिए मार्केट हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, ये लो अभी तक इंपॉर्टेंट है आपका। तो नेक्स्ट हायर लो का है क्या है हमारा, ये है। तो हमारा स्टॉप लॉस भी कहाँ पे बैठ रहा है, उसी के लो के नीचे बैठ रहा है। देखिए ये इस लो के, मतलब हमें पता है कि इसको अगर हायर लो बना के ऊपर जाना भी है, ये लो को तो क्रॉस नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत माइनर करेक्शन, जो छोटे टाइम फ्रेम वाले करेक्शन है वो तो आपको दिखेंगे यहाँ पे थोड़े बहुत, बट अगर थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर ये दिखेगा, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो। चलिए कितना बॉटम एंट्री हुआ है देखिए ट्रेडर्स, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं टूल, 3 पॉइंट्स का हमारा ऑलमोस्ट। देखिए यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स के लिए मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे वेट नहीं करूंगा, क्योंकि क्या है हमारा 61 का जो जोन है ना ऊपर वाला, वो इंपॉर्टेंट है। ये जो जोन है मेरा, यही तक मेरा टारगेट रखूंगा मैं यहाँ पे। देखते हैं आ तो जाएगा, बट कैंडल्स देखिए किस हिसाब से बना रहा है। यहाँ पे भी तो डोजी डोजी कैंडल बना रहा है। तो मार्केट में अभी ये हाई को भी मार्केट ने क्रॉस करने के बाद में निकल जाना चाहिए था, बट निकला नहीं। देखते हैं जो भी होता है, लॉस हुआ तो लॉस लेके निकलेंगे, टारगेट आया तो टारगेट लेके निकलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। टेलीग्राम पे मुझे एक धनराज सर है जो मुझे डेली अपना ट्रेड डालते हैं। उनका आज ट्रेड ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से यहाँ के आसपास कुछ तो भी उन्होंने सेल साइड की एक पोजीशन बनाया, यहाँ के आसपास कुछ तो भी सेल साइड की पोजीशन बनाई। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि एक चीज, यहाँ पे उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा, लॉस लिया मार्केट में, फिर से उनके टारगेट के पास में आया। देखिए मेरा आपने बहुत बार देखा होगा ट्रेड में कि मैं वीक वाले कैंडल को ना बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। यहाँ पे देखिए कभी भी एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे देखिए ऊपर साइड कितना बड़ा वीक वाला कैंडल है। कभी भी वीक वाले कैंडल के पास पे मार्केट आने के बाद में कभी भी यहाँ पे सेल या बाय नहीं करना है। अगर यहाँ पे बॉटम साइड में यहाँ पे आपको लगता है कि बाय करना है और यहाँ पे वीक वाली कैंडल है, तो उसको क्या है, क्लियर करने दो। लॉस गया चलेगा, लॉस होगा, बट मार्केट में क्या है, आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे वीक वाले कैंडल को इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि वीक वाली गोल्ड में जो वीक वाली कैंडल्स 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो होती है ना, मैक्सिमम टाइम क्लियर करता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये 8 बजे की वीक वाली कैंडल्स थी और मार्केट उसी के आसपास आके मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो या तो आप, मैंने आपको एक चीज बताया, ट्रेंड के साथ में चलना सीखिए। अगर अपसाइड गया है तो मैक्सिमम ट्रेड देखिए कि अपसाइड के ही कहाँ पे मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे वेट कर सकते थे आप,
यहाँ पे कुछ एम पैटर्न देखते थे, एग्जैक्ट एम पैटर्न बना, ब्रेकडाउन आया, फिर आप ये बाइंग साइड का पोजीशन बनाओ, या तो फिर क्या है, ये वीक वाले कैंडल को आप क्लियर होने देते थे। ये जो वीक वाली कैंडल है इसको क्लियर होने देते थे। अभी देखिए क्लियर किस कैंडल ने किया, क्लियर किया ये ग्रीन कैंडल ने। फिर आपको एक रेड कैंडल मिली, बाद में आप अगर ट्रेड करते थे तो आपका एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ज्यादातर आपका प्रॉफिट हो सकता है। बट वीक वाले कैंडल अगर आसपास हो तो कभी भी सेलिंग या बाइंग मत कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे ये सेल करना भी है, या तो क्लियर होने दीजिए। फिर आप क्या सोचते बैठते हो, मैंने वीक वाली कैंडल बोला, इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ से वीक बनाया, यहाँ से भी वीक बनाया, ऐसे नीचे नीचे अगर आ गया, आपको क्या लगेगा, आप इंपॉर्टेंस दोगे सिर्फ वीक वाले कैंडल को। अभी सर ने तो बताया कि वीक वाले कैंडल्स को क्लियर करने जाता है, सिर्फ उतना सा लॉजिक लगा के हमें ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट में ये भी देखना है कि भाई इतना यहाँ पे वीक वाली कैंडल बनाते हुए इतना नीचे आ चुका है मार्केट, तो क्या अभी इनको टारगेट कर सकते हैं? मार्केट इनको इतना इजीली टारगेट नहीं कर सकता। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि भाई इतना बड़ा वीक वाला कैंडल यहाँ पे छोड़ते हुए इतना नीचे आ गया, मतलब अगर किसी ने सेल भी किया होगा तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो उनको फिर टारगेट मत कीजिए। सिर्फ वीक वाली कैंडल को देख के ट्रेड नहीं करना है। हमें सबसे पहले देखना है कि भाई ट्रैप कहाँ पे बन रहा है, उसके बाद में ये बाकी चीजें देखना है। ये अच्छी बात है, फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट में आ रहे हैं। देखते हैं 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है। देखिए अभी यहाँ पे छोटा सा टाइम फ्रेम में देखिए क्या बनाया, मार्केट को ये बनाना पड़ेगा। छोटा सा एम पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन दिया, ऊपर जा रहा है। गोल्ड का एक इस संडे को मैं थोड़ा बहुत आपको गोल्ड का जो है ना, बहुत लोगों को सिर्फ क्या है ट्रैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट उसका जो थोड़ा बहुत अंदर की जो चीजें होती है, मैं इस संडे को एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा संडे को देख लीजिए कि किस हिसाब से ब्रेकआउट अगर होता भी है तो कैंडल की कौन सी रहनी चाहिए तो सेल कर सकते हो। आपको पता है कि हम रिटेलर के अपोजिट ट्रेड बनाते हैं, बट आपको यह भी समझना है कि भाई ये ब्रेकआउट तो दे रहा है इस हाई का, ये जो प्रीवियस हाई का जो ब्रेकआउट है वो तो आ रहा है, बट कैंडल किस टाइप की बन रही है, बड़ी है छोटी है, वो भी देख के आपको क्या है यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बनाया मार्केट ने, एम पैटर्न बना के मार्केट क्या कर रहा है, अभी छोटा मोटा ब्रेकडाउन दिया, और कैंडल देखिए आप, सेकंड ही कैंडल में थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिखाया, मतलब मार्केट को क्या है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं जाता है नहीं जाता है। 61 तक आएगा, तब तक के हम हमारा टारगेट लेके ट्रेडर्स निकल जाएंगे। एक ग्रीन कैंडल चाहिए बड़ी। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे एक ही कैंडल ने टारगेट दे दिया हमारा, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ ट्रेडर्स। 61 का जोन भी है यहाँ पे। चलिए 15,000 का प्रॉफिट, 14,800 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ हमारा। क्यों निकला मैं यहाँ से जल्दी से, आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक 61 का जोन है जो आपको मैंने बताया। ये ऐसे रिजेक्शन मार देगा, अगर गलती से मार दिया ना तो हमें निकलने का चांस नहीं देगा, इसलिए मैंने क्या किया 61 के जोन से एग्जिट कर लिया। चलो अच्छी बात है। देखिए यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप सिर्फ क्या कीजिए, आप वीडियो देखते हो मेरे डेली, बट क्या है आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सर ने बताया कि विदाउट रिट्रेसमेंट मोमेंटम आया है तो ये सीधा गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका टारगेट कितना है वो देख के, हाँ अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 10-20 पॉइंट का होता है, तो आप फिर इस बड़े मोमेंटम के हिसाब से खेलो, क्योंकि आपको पता है 30 पॉइंट का मोमेंटम अगर ये अपसाइड में मार्केट ने दिया है तो आपको क्या लगता है कि मार्केट ये रिकवरी में कन्वर्ट होगा, तो आपका टारगेट भी बड़ा है। फिर 20 पॉइंट्स का टारगेट है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उस हिसाब से फिर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये 10 पॉइंट का आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर तक, और ये आपका 20 पॉइंट का टारगेट रहेगा। मोमेंटम को ऐसा नहीं कि ये अपसाइड गया है तो नीचे गिर जाएगा, आपके टारगेट, आपका स्टॉप लॉस, आपके पॉइंट्स कितने आपको कैप्चर करना है, उस हिसाब से मार्केट में खेलना है। इस संडे को थोड़ा बहुत अगर टाइम मिला मुझे तो मैं थोड़ा बहुत ये भी बताऊंगा कि जैसे देखिए ये ब्रेकआउट आया, बड़े ग्रीन कैंडल ने दिया, बड़े ग्रीन कैंडल ने देते से ही यहाँ पे 2-3 पॉइंट मेरे बनते हैं कि सेल कर सकते हैं। ऐसे जगह पे मार्केट में अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती भी है, वीक वाली कैंडल बनती भी है, तो भी सेल कर सकते हो आप। तो थोड़ा बहुत मैं लॉजिक आपको समझा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।